जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है उसका हम लोगों ने सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी वीडियो एक ही में वन शॉट वीडियो हमने बनाकर डाल दिया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट क्या होता है कि आपने पहले पढ़ लिया होगा, आपने देख लिया होगा 30 ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा है। अब आप लोग प्रैक्टिस लगाइए। प्रैक्टिस से क्या होगा कि आपका 30 में 30 कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और क्या इसमें से कितना प्रश्न जो है एग्जाम में आपका भिड़ने वाला है। तो वो सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु जो है वो अज्ञात था, आपको बतानी है। तो घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी। तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ था। तो मौर्य काल में जो सर्वाधिक लिपि का प्रयोग हुआ था वो हुआ था ब्राह्मी लिपि का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इसमें कहा गया है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने किया है। तो अष्टाध्यायी की जो रचना किया था वो किया था पाणिनि ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। कहा गया है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। तो रामायण के जो मौलिक रचनाकार हैं वो हैं आपके वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। कहा गया है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। तो महाभारत का जो युद्ध चला था वो चला था आपका 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कहा गया है कि जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है। तो ये हो जाएगा आपका बुध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहा गया है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कहा गया है कि रिहिला के लेखक कौन थे। तो रिहिला के जो लेखक है वो हैं इब्ने बतूता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल आपका कि किसका जन्म स्थान तलवंडी में था। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कबीर का। कबीर का जो जन्म स्थान था वो तलवंडी में था। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, आपको बताना है। ये थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। इसमें कहा गया है कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था। तो कौन से युद्ध के बाद। तालीकोटा के युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें कहा गया है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को जो कहा जाता था वो कहा जाता था पोलस, ठीक है। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो इसका हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। इसमें कहा गया है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। अब ये जो संथाल विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1855 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। कहा गया 1857 के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पे किया था बेगम हजरत महल ने। किसने। बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। कहा गया है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया है। तो सहायक संधि व्यवस्था को आरंभ किया है वेलेजली ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं चौरी चौरा कांड कब हुआ था, आपको बतानी है। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट आते हैं गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ वो हुआ था आपका 1931 में। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से। ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, आपको बतानी है। तो ये जो है आपका 395। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। कहा गया है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी। तो विजयनगर की यात्रा निम्न में से किया था आपका निकोलो कांटी ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कहा गया है कि नैसार संत किसकी पूजा करते थे। तो ये करते थे शिव की पूजा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। इब्ने बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है। तो इब्ने बतूता ने जो पुस्तक की रचना की है वो है रिहिला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। कहा गया है कि इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है। तो कौन नहीं है इसमें। मक्का, आलू और टमाटर, इनमें से सभी जो है भारत की फसल नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो ये लगाया था आपका
जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्जेक्टिव के क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अभी आपको स्क्रीन पर भी शो होगा। तो आप लोग उस पर क्लिक करने के बाद हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, जहाँ पर आप लोगों का सब्जेक्टिव टोटल एक ही वीडियो में करवा दिया गया है, तो जा करके वहाँ से देखिएगा। बात करते हैं कि 30 MCQ में सबसे पहले आप लोग बताइए कि 30 में से आपने कितना सही किया, ये आपका पहली बात हो गया। दूसरी बात आप लोग यहाँ पर जानना चाहोगे कि भैया ये बता दीजिए कि इस 30 MCQ में कितना एग्ज़ाम में आएगा। देखिए मेरा जहाँ तक तजुर्बा है ना, यहाँ से 1-2 सवाल ही अगर आपको दिख गया एग्ज़ाम में तो बहुत है, ठीक है, क्योंकि सवाल का जो लेवल है ना बिल्कुल फीका है, बिल्कुल फीका है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, उसके लेवल को देखो, ठीक है, उसका भी क्वेश्चन आसान होता है। ऐसा नहीं है कि क्लास 12 का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है काफ़ी टफ पूछा जाता है, नहीं, आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन का एक लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, क्वेश्चन के लेवल को पूरा गिराया गया है ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में उठाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आ गए तो बहुत है, बहुत है, ठीक है। बाकी सारे सवाल आपके बुक से ही आएंगे। तो आप लोग जो है पूरी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट PDF उपलब्ध करवाया जाता है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, या नहीं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर भी मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।